नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। तो अभी तक पार्टनरशिप में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उस पर किस तरीके के सवाल आते हैं उनकी बात करी। आज उसी में आगे बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। अब पहला सवाल कह रहा है ए, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस। तीन लोग हैं, ए, बी और सी, इनने एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 3 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का 3 times, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का 3 times इक्वल 4 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ये जो है वो 4 times इन्वेस्टमेंट ऑफ बी के बराबर है। इन्वेस्टमेंट 3 times ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल्स 4 times इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड द कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। यानी कि यहां पर जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो ट्वाइस ऑफ सी। वो कितना है? ट्वाइस ऑफ सी। फाइंड द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। अब वो कह रहे हैं प्रत्येक का शेयर ज्ञात करिए जो प्रॉफिट में होगा। अब देखिए यहां पे मैं क्या कह सकता हूं। पहली केस कि ए रेशियो बी, बी नीचे आ गया, ए रेशियो बी इक्वल टू 4:3 है। ए रेशियो बी इक्वल टू 4:3 है, जबकि बी रेशियो सी आपका है 2:1। बी रेशियो सी कितना है? 2:1। आप देखिए अगर ए को अगर मैं 4 मान लूं तो 4 3 12 और बी को 3 मानेंगे तो 4 3 12, सी को 1 मान लूं तो बी 2। अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं? ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक, ये कितना आ जाएगा? 4 2 8, 3 2 6, 3 1 3, 8 6 3। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ए 6 3। ठीक, चलिए इस सवाल की बात करें तो कह रहे हैं ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹36,000 एंड ₹45,000। मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों ही जगह हमें हजार दिख रहा है तो हम उसे हटा देंगे। ठीक है, आप और इजी करना चाहे तो दोनों जगह हमें 45 दिख रहा है तो हम इसे 9 से भी डिवाइड कर दें। ठीक है, लेकिन उसमें क्या रिस्क होगा कि बाद में अगर पार्ट कुछ हटाया जा रहा है तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी? गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो अभी हम लोग इसको एज इट इज रहने देते हैं कि 36 और 45 लेते हैं, क्योंकि हजार का फॉर्मेट पे दिख रहा है। तो इसने 36 रुपए लगाए, इसने 45 रुपए लगाए। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 months बी विड्रॉस 4/9। अब देखिए यहाँ पे आफ्टर 4 months यानी 45 × 4 हो जाएगा। विड्रॉस कितना कहा जा रहा है? 4/9। अब 4/9 अगर आप निकालेंगे, अगर 9 से काट देते, देखो फिर 9 से ये कट नहीं पाता, वैल्यू पॉइंट में आ जाती। तो 45 का 4/9 भाग निकल गया, यानी 45 का 5/9 भाग बचा। 9 से ये चला जाएगा 5 बार, 5 × 5 25, यानी इसने लगाया 25 रुपए। अब ये कब के लिए लगाया? ठीक है, आफ्टर 5 months। अब 5 महीने के लिए इसने लगाया होगा, उसके बाद फिर कुछ हुआ होगा। क्या हुआ है? He again invested 11/9 of its original investment। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितना था? 45। इसका 11/9 भाग यानी 55 रुपए और इन्वेस्ट कर देता है। तो पहले कर रहा था 25, अभी इसमें 55 और इन्वेस्ट कर देता है। तो 55 और 25 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 80। ये कितने के लिए करता है? 3, क्योंकि कह रहे हैं इफ द टोटल अर्न प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के एंड में। तो 4 और 5 9 बचे कितने? 3। और इसने कितने के लिए लगाया होगा? इसने लगाया होगा 12 महीने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 36 × 12, 36 × 12 क्या कर सकते हैं? 12 का स्क्वायर 144। 36 का मतलब क्या होता है? 12 × 3 और इंटू 12। तो 12 × 12 144, 144 × 3 कर देंगे तो 3 4 12, 1 कैरी, फिर 13, 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12, 1 कैरी था 13, फिर 1 कैरी, और ये आपका आ गया 432। ये कितना आ गया? 432। अच्छा, यहां पे आए, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 प्लस 125 प्लस 240। 240 और 180 ऐड करोगे तो 420 हो जाएगा। 420 में 125 ऐड करोगे, 420 में 125 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 545। ये आपका कितना हो जाएगा?
545। सही है। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि बी को इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। यहां पे कह रहे हैं देन हु विल गेट मोर मनी, हमें पता चला मोर मनी किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है। तो हमें पता हो गया कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन खत्म, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन खत्म। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, देन हु विल गेट मोर मनी एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड हाउ मच। अब किसको ज्यादा मिल रहा है, हमें पता चल गया बी को मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है, हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 113, इतना ज्यादा मिल रहा है। अब आपको पता है 113 किसी से कटेगा नहीं, तो आप देखो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू 113 से कट जाएगी। 113 से अगर मैं इसे डिवाइड करता तो कितना बचता, 11 बचता। 115 ये कटेगा नहीं, यानी ये ऑप्शन भी खत्म। अगर मैं इसे 113 से डिवाइड करता, किसको, 1360 को, 1356 को, 13560 को अगर मैं 113 से डिवाइड कर दूं, क्या ये हो सकता है? 113 से जाता एक बार, कितना बचता आपका 22, 6 आ जाता 2, 120 कट रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं, आप चेक कर लीजिए। आप क्या करते, इन्हें ऐड कर लेते, आपके पास क्या है 117,240 डिवाइड बाय इन दोनों का सम करते तो ये आता 977 इंटू फिर 113 करते, ये 97 से चला जाता 120 बार मल्टीप्लाई करते, आपका आंसर आ जाता 13560। हमने ऑप्शंस का ही इस्तेमाल कर लिया क्योंकि हमें पहले पूछा था कौन ज्यादा है, तो हमें पता चल गया बी ज्यादा है। अगर बी ज्यादा है तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, यही दो ऑप्शन बचे। इनमें हमने देखा कि कितना ज्यादा है, 113 ज्यादा है, 113 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहां पे कह रहे हैं 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन द रेशियो ए बी और सी, ए बी और सी इन्वेस्ट कर रहे हैं 5/4 रेशियो 4/5 रेशियो 6/5 में। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, जो आपका कितना हो जाएगा, 20 का एलसीएम आएगा 4 और 5 का, 20 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 25, 16 और 24। ठीक है। अब कह रहे हैं आफ्टर 3 मंथ ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50%। अब देखो आधा लूंगा तो ये 37 12.5 हो जाएगा, 12.5 इसमें ऐड करूंगा तो 37.5 हो जाएगा। कैलकुलेशन अजीब लगेगी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसका दुगना कर दूं, ताकि जब इसका आधा करूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान रहे, कोई फर्क पड़ेगा, रेशियो ही तो है, तो मैंने दुगना कर दिया रेशियो। अब क्या हुआ, मैंने माना ए ने लगाया 50 रुपए पहले 3 महीनों के लिए, उसके बाद आगे कुछ मंथ का दिया नहीं दिया। अब वो क्या कर रहा है, 50% अपनी कैपिटल बढ़ा दे रहा है। 50 का 50% 25 होता है, बढ़ा दिया यानी ये आ गया 75 रेशियो। अब इसको 32 अगले 12 महीने के लिए और 48 अगले 12 महीने के लिए। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है, अभी उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 3 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं, ये 9 महीने के लिए लगेगा, 3 3 4 4। अब देखिए 50 प्लस ये कितना हो जाएगा, 75 इंटू 3 225, ये आपका आ गया 275। ठीक है, रेशियो 32 इंटू 4 128 और 48 इंटू 4 कितना हो जाएगा 192। अब आपने इसे ऐड किया, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 इसे दे दिया तो 200, 200 और 275, 200 और 275 475, 475 और 120, 475 और 120 595 हो गया। तो हमें पता चला 35700 कितने के बराबर है, 595 के बराबर है, तो 275 कितने के बराबर होगा। ठीक है, अब हमने देखा ये इससे कितनी बार जा सकता है, ये अगर मैं सोचूं तो ये इससे लगभग 6 बार जाएगा। 5 6 30 होता है, तो 36 के आसपास दिख रहा है। मैंने इस तरीके से सोचा, अगर मैं 6 से इसे डिवाइड करूं, रफ आइडिया में देखते हैं, 6 से इसे करा मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 60, 6 5 30, तो 3 आ गया, 6 3 सॉरी 6 9 54, 3 57 5 और 6 5 357। तो हमें पता चल गया इससे ये 6 बार चला जाएगा और एक 0 बचेगा, तो 60 हो गया। तो 275 इंटू 60 करेंगे, कितना 275 इंटू 60 और हमारा आंसर आ जाएगा तो 0। 6 इंटू 5
30, 3 कैरी, 6 इंटू 7 42, 3 कैरी था 45, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 कैरी था, तो ये आपका कितना आ गया 6। तो आपका आंसर आ गया 16500। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन 4 16500। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं एंड ए इन्वेस्टेड ₹10,000 इन द पार्टनरशिप। ए और बी एक पार्टनरशिप में आते हैं, ए जिसमें 10,000 रुपए लगाता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 4 months ही विड्रॉज ₹2,000, यानी इसने ये 4 महीने के लिए लगाया और इसके बाद 2,000 रुपए निकाल लिए। अगर 2,000 रुपए निकाल लिए यानी 8,000 रुपए रह गए, ठीक है, 8,000 रुपए रह गए। एट द एंड ऑफ 5 अनदर 5 ही विड्रॉ हिज, देखो अगले 5 महीने के लिए ये लगाया और इसके बाद 5,000 रुपए इसने 3,000 रुपए और निकाल लिए, 3,000 रुपए और निकाल लिए, यानी अब इसका कितना इन्वेस्टमेंट रह गया? 5,000, ठीक है। इफ बी रिसीव रुपीज दिस एज हिज शेयर फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना फॉर द ईयर, हाउ मच डिड बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी। अब देखो लॉजिकली हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने अगले 3 महीने के लिए इतना लगाया होगा। यहां से अभी 1000 में कॉमन ले लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान रहे। तो यहां से आपका कितना आएगा? 40, यहां से भी आपका हो जाएगा 40 और यहां से आपका आएगा 15, तो ये आपका आ गया 95। तो ये 95 इंटू 1000 हो गया, डिवाइड बाय बी ने लगाया कितना हमें नहीं पता, बी ने कितना लगाया, पर हमें पता है पूरे साल के लिए लगाया, बी इंटू 12, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं तो बी को मिल रहा है 9600, ए को कितना मिलेगा? 19100 में से अगर मैं 9600 हटा दूं तो 2020 और 96 191 से गया तो कितना बचा? 95। अब आप देखिए यहां पे ए और बी के प्रॉफिट का शेयर आ गया, 20 से 20 कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, 12 से ये चला गया 8 बार, 8 इधर आ गया, तो बी की वैल्यू आपकी आ गई 8000। बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 8000। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹16,000 एंड ₹24,000। ए और बी एक व्यापार स्टार्ट करते हैं जिसमें ए जो है वो 16,000 रुपए लगाता है और बी जो है वो 24,000 रुपए लगाता है। ए 16,000, बी 24,000, ठीक है। इफ ए इज द एक्टिव पार्टनर एंड गेट 20% ऑफ द प्रॉफिट एज कमीशन। अब ये क्या है? एक्टिव पार्टनर है और इसे 20% कमीशन मिल जाता है ऑफ द प्रॉफिट एज द कमीशन एंड द रिमेनिंग पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब देखो रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है, ये हटा दिया, 2 और 3, 2:3 है। अब मान लो अगर टोटल प्रॉफिट 100 था, 100 में से 20 तो मिल गया ए को, बचा कितना? 80। तो ए के पास 20 आ गया, प्लस इस 80 का 2/5 भाग, इस 80 का 2/5 भाग, 5 से ये कितनी बार चला जाएगा? 16 बार, 32, 16 2 जा 32, तो ये 32 प्लस 20 ये आपका कितना हो गया? 52। बचा हुआ 48 किसको मिल रहा होगा? बी को। या आप चाहे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं 80 का 3/5 भाग, यानी 48 अगर बी को मिल रहा है तो बचा हुआ 52 किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। अब आपने क्या किया? 4 से इसे डिवाइड किया, 4 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 12 बार, 4 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 13 बार। आंसर आपका आ गया 13:12, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है ए इज अ एक्टिव पार्टनर एंड बी इज एन इनएक्टिव पार्टनर। ए एक्टिव है, बी इनएक्टिव है, ठीक है। ए पुट्स ₹5,000 एंड बी पुट्स ₹6,000, यानी ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 5:6 आ गया, यहीं से दिख गया। ए ₹15% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। ए को कितना मिल रहा है? 15% मिल रहा है बिजनेस मैनेज करने को, ठीक है, द बिजनेस, एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन द पोर्शन टू द कैपिटल। अब क्या हुआ? इनके कैपिटल के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है।
अब क्या कह रहे हैं, द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए आउट ऑफ द प्रॉफिट 880, ए को कितना मिल रहा है 880 में, ये निकालना है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 880 इज इन ऑल इज, अच्छा पूरे ओवरऑल में उसे कितना मिल रहा है हमें निकालना है। तो हमें पता चला जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 5:6 है, हमें इसी में निकालना पड़ेगा। तो अब पता चला ए को 15% तो वो मिल गया, तो बचा कितना हमारे पास 85, बचा हमारे पास कितना 85। अब 85 को या तो मैं 5:6 में ब्रेक करूं तो मेरे को थोड़ा सा टफ पड़ेगा। 85 अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा 85 को 5:6 में तो मेरे को टफ पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि 880, ध्यान से देखना, 880 टोटल प्रॉफिट है, इसका 85% बच रहा है, इसका 85% बच रहा है, जिसमें से बी को मिल रहा है 6/11 भाग। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा हमें वो 15% वाला भाग जो निकालना पड़ रहा है वो नहीं निकालना पड़ेगा। ये जो भी वैल्यू आएगी अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा किससे, जो भी वैल्यू आएगी अगर मैं माइनस कर दूंगा 880 से तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां से 5/11 भाग निकालता, मैं इसमें से अगर 5/11 भाग निकालता यानी ए की वैल्यू निकालता तो मुझे 880 का 85% निकाल के उसमें फिर ऐड करना पड़ता है। यहां पे अब नहीं करना पड़ेगा। तो आप देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से ये आपका चला जाएगा 8 टाइम्स, 5 से ये आपका चला जाएगा 17 टाइम्स, 5 से ये आपका चला जाएगा 2 बार, 2 से ये आपका चला जाएगा 3 बार। अब 17 इंटू 3 करेंगे तो 51 हो जाएगा, और 51 इंटू 8 कर देंगे तो 8, और 5 इंटू 8 40, 408। ठीक है, पर ये आपका आंसर नहीं हुआ। 408 जो आ रहा है वो आपको बी को मिलने वाली धनराशि। 408 देखते ही आप शायद नन ऑफ दीज लगा दो, पर ये नहीं होगा, अभी हो सकता है। फिलहाल 408 आ रहा है, तो आपको पता है 880 टोटल था, जिसमें से 408 बी को मिलना है। तो बचा हुआ किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। बचा हुआ किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो आपने किया तो यहां से 2 आ गया, यहां से 7 आ गया, और यहां से 3 आ गया। 372 आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 24,000, 32,000 एंड रुपीज 18,000। एबीसी ने कितना कितना पैसे लगाया, इसने लगाया 24, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसने लगाया 24, इसने लगाया 32, और इसने लगाया 18। 2 से डिवाइड हुआ ये चला गया 12 बार, 2 से ये डिवाइड हुआ ये चला गया 16 बार, 2 से ये डिवाइड हुआ 9 बार। अब ये कह रहे हैं ए बी आर एक्टिव पार्टनर, एक और बी एक्टिव पार्टनर है, इससे इसलिए 15% मिल रहा है, इसे इसलिए 12% मिल रहा है, यानी टोटल प्रॉफिट का 27% तो ये आ गया। तो बचा कितना होगा, 100 में से 27% चला गया, बचा 73%। ठीक है, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट में बचा हुआ 73%, 12, 9 और 12, 16 और 9 में बटना चाहिए। 12 + 16 28 + 9 37, यानी ये 73-37 रेशियो में बटना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं, इफ सी गॉट रुपीज 65700, 65700 कितने के बराबर है, 9 के बराबर है। 37 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो बट रहा है, ये टोटल जो बट रहा है वो आपका कितने के बराबर है, 73% के बराबर है। अगर हम 100% निकालेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया, आपने देखा 9 से इसे डिवाइड करा, 9 से इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार जाएगा, 9 7 63, 2 बचा 27, 3 टाइम्स और 2 0। अब आपने देखा 73 से इसे डिवाइड किया, ये चला गया 100 बार, वैल्यू कितनी हो गई 37, 1 2 3 4, 3,70,000। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 10,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज बी गॉट रुपीज। देखो अब 10,000 और 4,000 रुपए है, यानी जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5:2, इसी में पैसा बटेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बी गॉट रुपीज 100 पर मंथ फॉर मैनेजिंग ऑफ द बिजनेस।
अब बी को क्या हो रहा है, आपके हर महीने का 100 रुपए मिल रहा है, यानी बी को 100 इंटू 1200 रुपए मिलेगा, ठीक है। आफ्टर पेइंग 5% इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, अब 5% इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पर, तो 10,000 का, ये बी की बात हो रही है, ठीक है। अब ए की बात करें तो ए को 10,000 का 5% मिलेगा, यानी 500 रुपए मिलेगा। बी को 4,000 का 5% मिलेगा, ठीक है। 40 इंटू 5 200 रुपए हो गए, इतनी बात हो गई। फिर कह रहे फाइंड द शेयर ऑफ ए प्रॉफिट इफ द एनुअल प्रॉफिट इज रुपीज, कितना है 4,000। अब 4,000 रुपए आपका एनुअल प्रॉफिट था, इसमें से 1200 ये चला गया, 500 ये चला गया, 200 ये चला गया, तो अब आपके पास कितना बचा होगा, देखो 1200 और 200, 1200 और 200 1400, 1400 और 500 1900, 2000 2100 बचा, कितना बचा 2100 बचा, ये ठीक है। अब ये जो 2100 है वो 5:2 में ब्रेक होगा, यानी 5/7 भाग, तो 7 से ये चला गया 300 बार, 300 इंटू 5 1500। तो अब ए को कितना पैसा मिला, 1500 ये मिला और 500 रुपए ये मिला, यानी 2,000 रुपए मिला। तो आंसर 1 इज द राइट आंसर, आंसर 1 इज द राइट आंसर। पहले हमने क्या किया, रेशियो निकाला, फिर हमने निकाला बी को महीने का जो वो 100 रुपए के हिसाब से कितना मिलेगा, फिर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उससे ब्याज मिल रहा है वो निकाला, ए का बी का निकाला, 4,000 रुपए में से सारी वैल्यू माइनस करके बचा हुआ प्रॉफिट निकाला, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से ए की वैल्यू निकाली जो 5/7 आ गई। अब ये जो 5/7 ए की वैल्यू आई है इसको फिर हमने क्या निकाला 1500, इस 1500 में जो पहले 500 रुपए ब्याज के तौर पे मिल रहा था वो जोड़ दिया, तो 2,000 रुपए, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल है, इसको आप लोग समझिए कैसे कि यहां पर जब भी कोई भी व्यक्ति कुछ चीज रेंट पर लेता है, ऐसी कोई भी चीज जो रेंट पर ली जा सकती है, उसका पैसा हमेशा लोगों में उसी हिसाब से बांटा जाएगा जो उसे जितना इस्तेमाल कर रहा है, जो उसे जितना इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल कह रहा है एबीसी रेंट अ पेस्चर, यानी एक चारागृह, ये 3 लोग मिलकर लेते हैं, जहां पे ए जो है वो 15 गाय 6 महीने चलाता है, ए 15 गाय 6 महीने, यानी ए का यूज इतना हो गया। बी 20 गाय 4 महीने, बी 20 गाय 4 महीने, बी का इस्तेमाल ये हो गया। सी 10 काउस 8 मंथ, सी 6 गाय 8 महीने। इफ द रेंट ऑफ इज 500 रुपए है, अब 500 रुपए हमें क्या करना है, पहले तो इनका रेशियो निकालें। आप देखिए किस वैल्यू से ये सब डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ये पार है, 2 से ये चला जाएगा 3 बार, 2 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 4 बार, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 15 इंटू 3 45, रेशियो 20 इंटू 2 20 इंटू 2 40 और 6 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 10 है, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, 5 से और चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा 8 बार, 5 से ये भी आपका चला जाएगा 8 बार, और 5 से ये आपका चला जाएगा 9 बार, तो 9 + 8 17, 17 8 25, यानी 500 रुपए 25 रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। अब कह रहे हैं ए पे, ए को कितना पे करना है 9, 25 से ये आपका चला जाएगा कितनी बार 20 बार, 20 इंटू 9 180, ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नॉट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नॉट। चलिए तो इस तरीके से ऐसे सवाल भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नई अप्रोचेस सीखी होंगी। अगर आज के सवाल आपको अच्छे लगे हैं, अप्रोचेस अच्छी लगी हैं, तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं, शेयर करें इनकी इंफॉर्मेशन भी उनके साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।